जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अजय इंस्पायर जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए साइंस के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने पीवाईक्यू और हर क्वेश्चन के बाद उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी रखा है ताकि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो इसके ऑप्शन है वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रकाश की गति जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। आप किसी शिफ्ट को उठाकर देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, घनत्व बढ़ने पर प्रकाश की गति घट जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ सकता है। और निर्वात में अधिकतम होती है, यह स्थिर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल। तो फ्रेंड्स, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो कि इस फार्मूला को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रेलवे पूछता है। ओके, और द्रव्यमान का वही बात करते हैं तो इसका मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि ओवरऑल बल का मात्रक देखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2CO2 NaCl H2SO4। तो फ्रेंड्स, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो फ्रेंड्स, जल जो होता है वह 2 एल्यूगल से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। और फ्रेंड्स, 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर जल का निर्माण होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह सहसंयोजक यौगिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स, यह तटस्थ पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या यकृत। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कितने लोग फ्रेंड्स यकृत में कंफ्यूजन में रहते हैं? ओके, तो इसके कंसेप्ट है, त्वचा बाह्य आवरण है। ओके, सभी लोग जानते हैं। और फ्रेंड्स, यह शरीर की रक्षा करती है और यह पसीने के द्वारा ताप नियंत्रित करती है और इसमें संवेदना रिसेप्टर होता है। ओके, नेक्स्ट है इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स है, जिसमें मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ओके, त्वचा शरीर के बाहरी हिस्सों को कवर करती है और इसका कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 20 से 21 वर्ग फुट, लगभग 2 वर्ग मीटर होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 6% से 10% हिस्सा होता है और इसका औसत वजन लगभग 10 से 11 किलोग्राम के बीच हो सकता है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी 3 परतें होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और टॉप लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, वही से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो धारा बराबर होता है आवेश अपान टाइम, अर्थात फ्रेंड्स आई बराबर क्यू अपान टी। ओके, फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल सिंपल फार्मूले रेलवे बेस्ट क्वेश्चन पूछता है, उसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धारा बराबर आवेश अपान समय होता है। और फ्रेंड्स, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड। ओके, और प्रतीक इसको ए से प्रदर्शित करते हैं और मापा जाता है एमीटर से। ओके, नेक्स्ट है, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या अपघटन। तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे जुड़ी कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल प्लस सूर्य की आवश्यकता होती है। ओके, क्लोरोफिल के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और CO2 प्लस H2O इक्वल टू फ्रेंड्स ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, C6H12O6। फ्रेंड्स, यह पत्तियों में बनता है और ये ऊर्जा का स्रोत है। किसके लिए? तो प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम, वोल्ट, वाट या हेनरी। तो फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बहुत ही छोटे लग रहे होंगे परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, और इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ओम जो कि V बराबर IR होता है, सूत्र को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
R बराबर V अपॉन I, इसी फार्मूले को चेंज कर दिया गया है और मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर होता है। इस तरह क्वेश्चन को रेलवे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, एनीमिया, बेरी या रिकेट्स। तो फ्रेंड्स, लौह अर्थात आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, अर्थात खून की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं फ्रेंड्स। तो लौह हीमोग्लोबिन में होता है, ओके। और फ्रेंड्स, इसकी कमी से रक्त में ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है, ओके, और व्यक्ति कमजोर होने लगता है। आयरन की गोलियां या घातक लाभदायक हैं। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो विद्युत का अच्छा चालक है, लकड़ी, प्लास्टिक, तांबा या रबर। तो फ्रेंड्स, तांबा जो है विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धातुएं फ्रेंड्स अच्छे चालक होते हैं, ओके, और इलेक्ट्रॉनों की गति इसमें संभव होती है किनमें? फ्रेंड्स, तो धातुओं में। और तांबा सबसे सामान्य चालक है और तारों में भी इसका उपयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन अंग है? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दे। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। तो श्वसन, जो कि फ्रेंड्स मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वह रिमूव करता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। और श्वसन तंत्र की यदि बात करते हैं तो नाक, श्वास नली और फेफड़ों का यह प्रोसेस होता है। कोशिकाओं में ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिकाओं में ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, ताप का मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, डिग्री या पास्कल। तो फ्रेंड्स, ताप का मात्रक हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। तो ताप एक ऊर्जा का मात्रक है, ओके, और एसआई मात्रक फ्रेंड्स केल्विन होता है। इसको सेल्सियस या फारेनहाइट इसके मापक हैं और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ओके। नेक्स्ट है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो ग्राम, न्यूटन, सेकेंड या लीटर। तो द्रव्यमान का मात्रक फ्रेंड्स हो जाएगा ग्राम, ओके। वह ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरह के हैं। तो हम लोग नियर अबाउट क्वेश्चन ऑप्शन को देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्राम। नेक्स्ट है, द्रव्यमान जो है वह पदार्थ की एक मात्रा है और फ्रेंड्स इसका एसआई मात्रक देखेंगे तो यह किलोग्राम होता है और सबसे छोटा मात्रक ग्राम है और तूला से मापा जाता है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? मीठा, खट्टा या नमकीन या कड़वा। तो फ्रेंड्स, अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं जैसे HCl, H2SO4, ये सब फ्रेंड्स एसिड है। और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। फ्रेंड्स, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती हैं? तो हमें पता है कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, ओके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम। यदि कंसेप्ट को देखते हैं तो हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और इसका स्रोत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दूध। इसका स्रोत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन डी भी सहायक है हड्डियों के लिए और कमी से इसके रिकेट्स होता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन जिसका सूत्र रेलवे पूछ सकता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह समताप मंडल में होती है, ओके। मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो फ्रेंड्स, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है और अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं जिससे त्वचा कैंसर देखने को मिलता है और ओजोन छिद्र चिंता का विषय है, ओके। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका ऑप्शन है जूल, वाट, ओम या वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे टाइम। सूत्र को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि P बराबर W/T। फार्मूला को हेर फेर करके रेलवे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी जगह फ्रेंड्स यहाँ पर कार्य है अर्थात ऊर्जा है और ऊर्जा को चेंज करने पर शक्ति गुणे टाइम हमको सूत्र देखने को मिल जाएगा और इसका एसआई मात्रक जूल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 जूल बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड होता है और बड़ी इकाई किलोवाट घंटा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन याद करना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या आरबीसी झिल्ली के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये लोहे से युक्त एक प्रोटीन है। ओके, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बांधता है। पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स यह ऑक्सीजन को बांधकर प्रभावित होता है और यह लाल रंग देता है ब्लड को। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाती है। यह कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेब गिरने से प्रेरणा मिला था, जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं न्यूटन जी को, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसने इसने ही दिया, और यह सूत्र है फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण का, और सभी वस्तुओं में आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट है गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन या गलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन, अर्थात गैस से द्रव में परिवर्तन को हम संघनन कहते हैं। फैक्ट्स को देखते हैं तो गैस से द्रव में जब चेंज होता है फ्रेंड्स तो उसको हम संघनन बोलते हैं, और ताप घटाने पर यह फ्रेंड्स घटता है। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सही से नहीं हो पाए हैं। मनुष्य में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? यकृत, फेफड़ा, गुर्दा या हृदय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। मनुष्य में रक्त शोधन का कार्य गुर्दा करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ छानता है कौन? गुर्दा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को कौन छानता है? तो फ्रेंड्स गुर्दा छानता है, और यह मूत्र बनाता है। मनुष्य के शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, नेफ्रॉन इसकी कार्य इकाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स उपग्रह होता है जो ग्रह का चक्कर लगाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर यह परिक्रमा करता है और प्रकाश परावर्तन से चमकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चंद्रमा किससे चमकता है? तो प्रकाश परावर्तन से चमकता है। ज्वार भाटा पर इसके प्रभाव पड़ते हैं, और 27.3 दिन में एक परिक्रमा करता है, 27.3 दिन में। पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या जाइलम। तो फ्रेंड्स पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट को देखते हैं तो जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाता है जाइलम। ओके, जाइलम का कार्य है जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाना, और यह चालक ऊतक है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है, पौधे के शरीर में ऊपर की दिशा में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 150, 330, 1000 या 3000 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 330 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की गति वायु में देखने को मिलती है, या होती है, देखने को तो नहीं मिलती। ओके, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्वनि यांत्रिक तरंग है और माध्यम की आवश्यकता होती है, ताप बढ़ने से इसकी गति बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ताप बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ठोस में सबसे तेज, गैस में सबसे धीमी चलती है। नेक्स्ट है 24, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ऊष्मा का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन प्रकाश परावर्तन के नियम से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट्स को देखते हैं तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, और दोनों किरणें एक ही तल में मिलती हैं, दर्पण में देखा जाता है, नियमित व अनियमित परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हृदय का कार्य क्या है? रक्त बनाना, रक्त पंप करना, रक्त शुद्ध करना या भोजन पचाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, और फ्रेंड्स यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोग को पता चल जाए। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।